4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया था और उसके बाद जो 2024 में चुनाव लड़ा, तो जनाब मन दलित का जो वोट है वो 44% तो गया मायावती जी को, 25% गया वो पीडीए को और 24% गया वो बीजेपी को। ये CSDS के आंकड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2024 के अभी चुनाव हुए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो तब क्या हुआ है? तब यह हुआ है दोस्तों कि दलितों का एक बड़ा वर्ग अखिलेश यादव की तरफ चला गया। पीडीए बनाया था उन्होंने, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन इसके अंदर यह बात भी मानी जा रही थी कि इस पीडीए जो 25% मिला है, यह 25% दरअसल उन्होंने जनरल सीट पे भी दलितों को लड़ाया। अभी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ गाजियाबाद में, तो जनरल सीट पे दलित लड़ाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लोकसभा में जनरल सीट पे दलित लड़ा। बहुत ऐसी जगह हैं। अयोध्या भी उन्होंने इसी एतबार से जीता। लेकिन फिर भी इतनी भारी तादाद में उनकी तरफ वोट नहीं आया। ये 44% वोट जो मायावती को गया, अगर ये वाकई पीडीए की तरफ आ जाता तो ये 239 या 234 का आंकड़ा नहीं पकड़ पाते, उत्तर प्रदेश में ही 10 या 15 सीटों पर सिमट जाते। लेकिन दोस्तों अब जो ये आपको मालूम है ताज़ा मुद्दा चला है, राणा सांगा, मरा हुआ औरंगजेब, कब्र से निकाल लाओ, खोद डालो कब्र, और तो इनके पास कुछ आता नहीं है। देश में और दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं आपके सामने बात रखूं। लेकिन होता यह है कि आपके और मेरी सबसे बड़ी बड़ी जो खबरें हैं वो इस प्रकार की बन जाती हैं कि उससे ना मेरा भला होता, ना आपका भला होता और ना देश का भला होता। लेकिन उन खबरों का खंडन, उन खबरों का पोस्टमार्टम इसलिए किया जाता है कि कम से कम नफरत जो बिखेरने का काम गोदी मीडिया का तंत्र कर रहा है उसको थोड़ा सा धीमा किया जा सके। आप खबर देखें दोस्तों, ये क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की काट ढूंढ ली है अखिलेश यादव ने? आज तक की रिपोर्ट। अखिलेश यादव राणा सांगा के मुद्दे पर पहले डैमेज कंट्रोल के लिए यू टर्न लेने के मूड में थे। इसके लिए उन्होंने संकेत भी दिए थे, पर सांसद रामजी लाल सुमन के घर करनी सेना के पहुंचने के बाद उन्हें आपदा में अवसर दिखने लगा है। अब ये अखिलेश यादव को कर रहे हैं। छोटी छोटी सी बातों में जो मोदी जी को दिख जाते हैं अवसर, वो नजर नहीं आता आज तक को। अखिलेश यादव का नजर आ रहा है, क्योंकि वो अपने एक ऐसे सांसद के रूप में के पक्ष में आके खड़े हो गए जो उस वर्ग से ताल्लुक रखता है जो बहुत ही ज्यादा दबा कुचला। उसके बाद अखिलेश यादव के तेवर बदल गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने भाजपा से आर पार करने का मुद्दा मिल गया है। राजपूत राजा राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी के बाद शुरू हुए सियासी घमासान में उन्हें 2027 के चुनाव की चाबी नजर आ रही है। यहां पर इनका फायदा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर करनी सेना के लोगों द्वारा घेराव को राजपूत बनाम दलित बनाने की कोशिश हो रही है। अखिलेश की यह रणनीति कितनी सटीक साबित होगी ये तो समय ही बताएगा। इतना तो समय है, इतना तो तय है कि अखिलेश बीजेपी को चिंता में डाल सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बीजेपी को संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी साबित करके नुकसान पहुंचाया था। यह बात हकीकत है। जब आपके नेता कह रहे हैं संविधान बदल देंगे और इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव क्या करेंगे? देश का दलित डर गया कि संविधान ही खत्म करे दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो आदत है बहुत सारी चीजें खत्म करने की। ताली बजा के आ जाते हैं 8 बजे और कह देते हैं ये बंद और वो बंद। जाहिर है बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि 2027 के चुनाव में भी इस तरह का माहौल बन सके। अखिलेश के लिए क्यों है फायदेमंद दलित? लोकसभा चुनाव में पीडीए का दम दिखा चुके लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बीजेपी से अधिक सीटें मिलने के पीछे यही माना जाता है कि दलित वोटों का ध्रुवीकरण समाजवादी की पार्टी की तरफ हुआ है। यादव मुसलमान तो समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं। मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार कमजोर पड़ रही हैं। बीएसपी का वोट प्रतिशत घटता जा रहा है। पार्टी का वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनाव से घटकर 9.4% रह गया है। बीएसपी का कोर वोटर जाटव भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। ऐसी दशा में अगर उत्तर प्रदेश के राजनीति में राजपूत बनाम दलित होता है तो निश्चित रूप में समाजवादी को फायदा होने वाला है। बुधवार को 26 मार्च को राणा सांगा को गद्दार बोलने पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के यहां आगरा रेजिडेंस में करनी सेना के समर्थक पहुंच गए और वहां पर अब उसके बाद तो फिर पत्थरबाजी हुई है। योगी आदित्यनाथ उसी वक्त शहर में मौजूद थे। तमाम चीजें ही मौजूद हैं। खैर, मैं तो आपको एक मोटी सी बात बताने आया हूं। बात यह है दोस्तों
के वर्गों को साधा जाता है। मायावती दलित मुस्लिम की तरह राजनीति करती थी, मुलायम सिंह मुस्लिम यादव की राजनीति करते हैं, लालू प्रसाद सीमा पार कर जाओ मुस्लिम यादव के करते हैं, नीतीश कुमार कुर्मी अल्पसंख्यक अति पिछड़ा का करते हैं, महिलाओं का वोट उनके पास में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 80 से जब से बनी है बहुसंख्यक समाज उनको वोट देता। इसके बारे में तो कोई पार्टियों ने ये नहीं कहा कि राजपूत ने ये काम कर दिया है, बनियों ने ये काम कर दिया है। परंपरागत वोट जो ब्राह्मण का था वो कांग्रेस का था, वो भी छिटक करके अगर बीजेपी में चला गया तो कौन सा ऐसा नेता समाजवादी ममता बनर्जी का जिसने कहा कि बहुसंख्यक ने ये कर दिया है, राजपूत वहां चला गया है? ये क्या तरीका हुआ? एक सांसद ने अगर राणा सांगा के बारे में कुछ कह दिया तो आप भी तो औरंगजेब को कब्र से उखाड़ रहे हैं। अब फिर उसके घर पे पथराव करें, उसकी गर्दन पे पैसे रख दें, उसकी जबान पे पैसे रख दें। इस चीज को कंट्रोल ना करके आप आकर के अखिलेश यादव पर ही जो करने लगे। अब अखिलेश यादव ने भी निकाल लिया अपना फार्मूला कि दलितों को इस तरह से अपनी सतह साथ लेकर आ जाएगा। पिछले दिनों 2024 से पहले अखिलेश यादव ने जब अपनी कार्यकारिणी बनाई उसके अंदर यादवों को नहीं रखा है, मुस्लिमों को नहीं रखा, दलितों को ज्यादा रखा है। हर आदमी अपनी तरह से काम करता है। आप भी जब जो है आदिवासी अगर बनाते हैं राष्ट्रपति तो उछलते हैं, बताते हैं बड़ा एहसान किया आपने। अरे भारत जो है उसका तो मूल जो भारतीय है वो है ही जो है आदिवासी। दक्षिण पंथी, दक्षिण से जो शब्द आया है वो आदिवासियों का ही मानकर चलिए आप। मैं इसकी लंबी बात नहीं करना चाहता आपसे, लेकिन आप अगर करते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं, उत्थान है बिरादरी का। और अखिलेश यादव अगर इस पक्ष में बोले तो क्या अपने सांसद के घर पे पथराव देखते रहे? बोले ना। ये जो राजपूत की बनाम दलित बात कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों इस सरकार से पिछली सरकार में राजपूत बनाम ब्राह्मण हो रहा था या नहीं? वो जो आपके यहां मंत्री बने बैठे हैं जितेंद्र प्रसाद के लड़के जितिन प्रसाद, उन्होंने तो बाकायदा ब्राह्मणों का सम्मेलन वो बना रखा था, एक विंग, और बताते थे वो कि 3.5 साल में 550 ब्राह्मणों का एनकाउंटर कर दिया आपने। इस प्रकार की बातें निकल करके आती थी। लेकिन बात यह दोस्तों कि आप ठाकुरवाद करते रहिए। आपकी यूनिवर्सिटी में सारे बहुसंख्यक लोग आए। अभी रिपोर्ट आई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं वो 80-90% के करीब सारे बहुसंख्यक हैं। कुणाल कामरा बात कह देता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनिया ब्राह्मण अगर हैं तो कह रहे कोई ऐसा बनाइए तो सही 3 जजेस का एक पैनल जिसके अंदर बनिया ब्राह्मण ना हो। ये कुणाल कामरा ने कहा। तो आपको थोड़ा सा जो प्रतिशत है ब्राह्मणों का, बनियों का, पंडितों का, वो तो आप पूरे देश के अंदर तमाम संस्थाओं पे कब्जा कर लीजिए। आरएसएस का कोई बंदा दलित आप बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में वो तमाम के तमाम वो वर्ण व्यवस्था है। लेकिन अगर अखिलेश यादव के हाथ में ये बात लग गई है कि वो अपने सांसद के पक्ष में आकर खड़े हो गए, अरे शुक्र समझो अखिलेश यादव कम से कम दलित के साथ खड़े हुए हैं, या आजम खां के साथ खड़े नहीं हुए इतना। उसके बावजूद भी मुस्लिम क्या करे, भयभीत है, दीवार से लगा हुआ है, वो आ जाता है इनके साथ, क्या करे, मजबूर है। लेकिन राहुल गांधी ने अब स्थितियां थोड़ी चेंज की हैं। तो दोस्तों ये वाली जो दलित अगर निकल जाता है तो आप यकीन मानिए फिर वो ताबूत में आखिरी कील होगी। और जिस तरह से मायावती के ऊपर आरोप लगते हैं कि अमित शाह के इशारों पर काम करती हैं, पैगासस हो या कोई और वजह हो, उनका भाई हो, अकुश संपत्ति हो, वो जाने दलित भी इस बात को समझ गया। लेकिन अब दलित भी ये आपका चेहरा देख चुके हैं कि आप संविधान के विरोधी, आप उनके सांसदों के विरोधी, आप उनकी बात से मुंह से निकली हुई बात से 5000 साल से क्या हल कर रखा है ये पूरी दुनिया जानती नहीं है क्या? किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं तो उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दो। ये कौन से शब्द, कहाँ के शब्द हैं? अगर मनुस्मृति में शब्द हैं तो कौन मनुस्मृति को मानता है? आरएसएस संविधान की किताब और मनुस्मृति को किस किताब को ज्यादा प्रेफरेंस देता है? अखिलेश यादव ने वाकई सही पकड़ा है। अगर ऐसा पकड़ा है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का 2027 जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी 2027 बहुत दूर है। हमें मालूम है कि लोगों की आदतें महीने 20 दिन पलट जाती हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।